उदाहरण में भी दिया गया है। जब कोई भी वृक्ष में फल आता है, वह वृक्ष झुक जाता है, वह वृक्ष का महत्व भी बढ़ जाता है। कभी घर मालिक को यदि मन भी हो जाता है कि इन्हें काट के हटा दूं, तो उसके अंदर में आह आता है, नहीं, यह वृक्ष तो फल देता है। मालिक के सामने में उस वृक्ष का महत्व रहता है, वजन रखता है, क्योंकि उसमें फल जो आता है। ठीक उसी प्रकार मानव का जीवन है। जिस मनुष्य के अंदर में मानवता का ज्ञान आ जाता है, जीने की कला का ज्ञान आ जाता है, अपने जीवन की उद्धार की कला का ज्ञान आ जाता है, उस मानव का महत्व बढ़ जाता है और वह संसार में झुक झुक करके चलता है। अकरना तो मुर्दों की पहचान है, जो झुक करके चलते हैं वह असली मानव है। जो झुक करके नहीं चलते हैं वह मनुष्य जोनी में मुर्दा है। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हारण होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मानव, तुम्हारे गुणों की विशेषता है, तुम्हारे रूप की विशेषता नहीं है, देह की विशेषता नहीं है, चाम की विशेषता नहीं है, हड्डी की विशेषता नहीं है। वह गुण क्या है? सद्गुण की विशेषता है। यदि तुम्हारे पास सद्गुण है तो तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा संसार में। इसलिए सबसे बड़ा सद्गुण है अपने जीवन में जीने की कला को सीख लेना। वो कहाँ मिलेगा? तो सद्गुरु संत महापुरुषों के सानिध्य में। इसलिए हम झुकें, प्रणाम करें, साहेबंदगी करें, नमस्ते करें, नमस्कार करें। क्या हम झुकेंगे तो छोटा पड़ जाएंगे? नहीं। आप बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीर को देखिए, जो अभी वर्तमान में नहीं है दुनिया में। उसका हाथ बिल्कुल जोड़ा हुआ है। वो दुनिया के लोगों को नमन करते हुए चले गए, प्रणाम करते हुए चले गए, साहेबंदगी करते हुए चले गए। सदगुरु कबीर वही बात कहते हैं। कबीर साहब भी तो शिष्टाचार बताते हैं। दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे सोई जन सदानंदा। सदगुरु कबीर साहब अपना शिष्टाचार अपने ग्रंथ के द्वारा बतलाते हैं। बीजक में आप देखिए, साखी प्रकरण में है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तुम्हें दादा कहता हूं। कितना बढ़िया विशेषण देते हैं। और झुकते हैं, दादा कह के झुकते हैं। नहीं मानोगे तो बाबा कहता हूं, नहीं मानोगे तो भाई कहता हूं, उस पर भी नहीं मानोगे तो चरण का स्पर्श करता हूं, यानी पैर पकड़ता हूं तुम्हारा। मेरी बात को मान लो और कल्याण हो जाएगा। तू हर बात कागज की लिखी हुई बोलता है, चमत्कार वाली बात बोलता है, पंडितों की बात बोलता है। मैं तो बिल्कुल तर्क की बात कहता हूं, अनुभव की बात कहता हूं, विचार करके कहता हूं कि मेरी बात मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए संसार में झुक करके चलो। अकरना तो मुर्दों की पहचान है। जो झुकते हैं वो जिंदे मानव का पहचान है। मानवेतर सबसे बड़ा गुण है जो झुक झुक करके चलते हैं, नमन करके चलते हैं, नमस्ते करके व्यवहार करते हैं, साहेबंदगी करके व्यवहार करते हैं। वो दुनिया में एक दिन बहुत बड़ा स्टेज पर पहुंच जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, शिष्टाचार को धारण करो। शिष्टाचार बहुत बड़ा मायने रखता है। आप महात्मा गांधी की जीवनी में देखिए। महात्मा गांधी
पब्लिसिटी में चलते थे, तो गांधी जी बहुत झुक झुक करके चले, स्वामी विवेकानंद झुक झुक करके चले, सदगुरु कबीर झुक झुक करके चले, भगवान बुद्ध झुकते हुए चले संसार में। इसलिए ये महापुरुषों का नाम लिस्ट में आ गया। साहेब बंदगी यदि हम किसी को करते हैं तो क्या वो बड़ा हो जाता है और हम छोटे हो जाते हैं? ऐसी बात नहीं। जो हमसे बड़े हैं उन्हें साहेब बंदगी पहले करना चाहिए। ज्ञान में बड़े हों, आचरण में बड़े हों, साधना में बड़े हों, तो उसके नजदीक हम पहले झुकें। हमारे अंदर में ये भावना नहीं हो कि हम बहुत बड़े हैं, वक्ता हैं, संत हैं, नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा पद पर हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, प्रशासनिक बहुत बड़े लोग हैं। किसी भी पद का मद न हो, अहंकार न हो। अपने आप को ये समझिए कि मैं तो सेवा करने के लिए दुनिया में आया हूँ और सेवा ही तो कर रहा हूँ। सेवा ही करना मेरा प्रयोजन है। इसमें अहंकार क्या करना? अहंकार रावण किया, रावण को क्या मिला? अहंकार कंस किया, कंस को क्या मिला दुनिया में? अहंकार दुर्योधन किया, क्या मिला दुनिया में? सदगुरु कबीर कहते हैं किसी भी प्रकार की विकार को धारण न करो। शुद्ध अवस्था में शुद्ध कर्म करते चलो। इसलिए झुक झुक करके दुनिया में चलो, शिष्टाचार में चलो। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए। अब्राहम लिंकन चाय बेचते थे, चाय, और ईमानदारी पूर्वक बिजनेस करते थे। एक माता जी चाय पीती है और चाय की कीमत दे देती है, घर चल दी, लेकिन उसी दुकानदार के पास उसका 10 रुपया ज्यादा चला गया। बूढ़ी स्मरण से ढीला पड़ गई। माता जी को बाद में याद आया कि मेरा रुपया तो वहां छूट गया। लेकिन अब्राहम लिंकन सुबह होते ही उस माता जी के दरवाजे पहुंचे और उसका रुपया दे दिया। कहा, माँ जी आप स्मरण से ढीला पड़ गई और मुझे भी ध्यान नहीं रहा रुपया लौटाने का, ये रुपया अपना पकड़ो। वो माताजी अब्राहम लिंकन के माथा पर आशीर्वाद दिए। कहा, बेटा तुम दुनिया में बहुत बड़े मानव बनोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर में ईमानदारी है। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसलिए ईमानदारी रूपी वृक्ष को अपने जीवन में लगाओ। हर काम में ईमानदारी हो। जब हम हर काम में ईमानदारी पूर्वक करते हैं, वह काम में शांति भी है, सुख भी है, कोई भय ग्लानि भी नहीं है। इसलिए हम ईमानदारी को भी धारण करके रखें। किसी भी स्थिति में ईमानदारी को नहीं खोवें और संसार में झुक झुक करके चलें। संसार में नमन करते हुए चलें, नमस्ते करते हुए चलें, नमस्कार करते हुए चलें, साहेब बंदगी करते हुए चलें। यही तो बड़ों की पहचान है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, सबके व्यवहार में रस था, सबके बोली में रस, सबके आचरण में रस, सबकी साधना में रस था। इसलिए आज तक उनका छाप ये संसार में अमर है, उनका संदेश अमर है। दुनिया स्वीकार करके उनको चल रही है और दुनिया में कुछ भी शांति है, सुख है, वही महापुरुष का देन है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, झुक झुक करके चलो, साहेब बंदगी करते हुए जीवन को बिताओ। जो छोटे भी हो उसको प्यार दो, प्रेम दो, उनको भी साहेब बंदगी
का मतलब बताओ। कबीर साहब ने कहा, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई। विवेकवान पुरुष मिल जाए, ज्ञानवान मिल जाए, चरित्रवान मिल जाए, वो भगवान है दुनिया में। उसके चरणों में साहब बंदगी करो, उनसे दो शब्द ज्ञान की बात भी पूछो। कहीं अमर कथा कह रहे हैं तो उनकी बात को कदर पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, ताकि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलतियां न हो। महापुरुष की वचन वाणी सुनने से गलतियां निकलती है, इसलिए महापुरुष की वाणी को सुनना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य जी ने एक जगह कहा, श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। सदा ध्यान लगाकर सुनने योग क्या चीज है? तो कहा, वेद और गुरु का वचन सदा ध्यान लगाकर सुनने योग्य है। वेद भी पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, संसार में जितने भी धर्म ग्रंथें हैं, विश्व के महापुरुष जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसे अध्ययन करते रहो, उससे ज्ञान बढ़ेगा। और बड़े बड़े पहुंचे हुए संत महापुरुष का सेवा भी करते रहो। जो महापुरुष सफल हैं साधना में, उनसे भी समय समय पर जाकर के ज्ञान की बात पूछते रहो, उनका दर्शन करते रहो। ये बंदी छोर कबीर कह रहे हैं। एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं, सुकृत वचन माने नहीं, आपुन करे विचार। कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। अच्छा वचन को नहीं मानते हैं और स्वयं विचार भी नहीं करते हैं। कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। सपना की तरह ये संसार से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नाना प्रकार के दुख सुख को भोग रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं, हे मानव, जैसे स्वप्न में तुम राजा बनते हो और नींद खुलते ही फिर ज्यों का त्यों, इसी तरह से संसार में लोग लंबा आशा करते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, अपने जीवन में मिठास पाने के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आशा करते हैं लंबा, उसके जीवन में निराशा ही आता है। इसलिए संसार में कोई भी काम करो तो निष्काम पूर्वक करो, बिल्कुल निष्काम, बिल्कुल अनासक्त पूर्वक। दुख आ जाए तो स्वीकार है, सुख आ जाए तो स्वीकार है। दुख से भी परे हो जाओ, सुख से भी परे हो जाओ। अपरंपार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। हद बेहद दोनों को तज करके कर्म करो निष्काम पूर्वक। कोई भी तुम्हें संसार में हिला नहीं पाएंगे। जैसे समुद्र को कोई उकला नहीं पाते हैं, समुद्र कभी फेंकाते नहीं है, समुद्र कभी घबराते नहीं है, उसी प्रकार तुम अविचल सुख शांति जो तुम्हारे अंदर में स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, आत्म प्रतिष्ठित हो जाओ, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, आत्मलीन हो जाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं, संसार में झुक झुक करके चलो, साहेब बंदगी करते हुए चलो। साहेब बंदगी का मतलब क्या होता है? साहेब का मतलब होता है आप, बंदगी का मतलब नमन करना, उनके कर्मों की पूजा, उनके आचरण की पूजा। हे साहेब, आपके आचरण का मैं पूजा करता हूँ, आपके आचरण के आगे मैं झुक रहा हूँ, आपके ज्ञान के आगे मैं झुक रहा हूँ। इसी को साहेब बंदगी कहते हैं। साहेब आपका सेवा कर रहा हूँ क्योंकि आप साहेब हैं, यानी आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, हंस पुरुष हैं, इसलिए साहेब आपकी बंदगी करता हूँ। जो आपसे छोटे हैं उनको भी प्रेम प्यार देते हुए, यदि ज्ञान से बड़े हैं तो उन्हें साहेब बंदगी करें, कोई दिक्कत नहीं। उम्र से छोटे हैं, यदि ज्ञान से बड़े हैं तो उन्हें साहेब बंदगी किया जा सकता है, क्योंकि शारीरिक उम्र से कोई बड़े नहीं होते हैं। विद्या ज्ञान से लोग बड़े हो जाते हैं, संसार उसके चरणों में आ जाता है, विश्व उसके चरणों में आ जाता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी प्रधानता देते हैं ज्ञान का। जिसमें ज्ञान आ गया वह ऊंचा स्थान में चला गया, वो बहुत बड़ा हो गया संसार में, वह पूजनीय हो गया, वंदनीय हो गया, नमन करने योग्य हो गया। इसलिए हमेशा संसार में झुक झुक करके चलें। भगवान बुद्ध ने कहा विनम्रशील व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, जो विनम्रशील है उसका शत्रु संसार में कोई नहीं होता है। इसलिए विनम्र होकर के चलें।